स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स चैनल में। इस भाग में हम बात करने वाले हैं अलग अलग घर जो भाव बोले जाते हैं, अलग अलग घरों के बारे में। और अ, उसमें जो भी राशियां होंगी उसके हिसाब से उन घर का पहले रिजल्ट क्या होता है, किस चीज़ पे फोकस होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला घर होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो सबसे पहला घर है उसके सामने लिखा है खुद, व्यवहार और शरीर। राइट। सो ये आपका खुद का आचरण व्यवहार कैसा है, पर्सनालिटी ओवरऑल दिखने में कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें पहले घर से निर्धारित होती हैं। ठीक है। आपका शरीर कैसा रहेगा, बनावट कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरा घर जो होता है, ये पहला घर हमने कवर किया। दूसरा घर जो होता है वो धन और परिवार से रिलेटेड होता है। आप मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, उससे कितना आपको धन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें सेकंड से देखते हैं। ठीक है। सो धन ये मिलने के बाद आपका जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है इच्छा शक्ति, आप कितना रखते हैं, कोई नई चीज़ आपको करनी है, आप कैसे कितना तीव्रता से उसको करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। मुझे यहाँ पे तीसरा घर है। ठीक है। भाई बहन का भी यही स्थान है, उनसे रिलेशन कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें इस घर से देखते हैं। चौथा घर जो है वो माता का स्थान होता है। उसके साथ साथ आपके पास अचल संपत्ति है कि नहीं, जैसे आपके पास घर हो गया, वाहन हो गया। ठीक है। वो सारी संपत्तियां, आपको ऐशो आराम है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपका फोर्थ हाउस से देखते हैं, चौथा घर। ठीक है। पांचवा घर जो है आपका जिज्ञासा का घर है, जो बच्चे से भी रिलेटेड आपका ये घर है। संतान जन्म जो भी देखते हैं वो सारी चीज़ें आपका फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो जिज्ञासा हो गया और बच्चों से रिलेटेड आपका फिफ्थ हाउस हो गया। ठीक है। छठे घर जो होता है उसमें रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट इसके साथ साथ इससे जो आपका कार्य है वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपका जॉब कैसा है, या आप कोई कंपटीशन निकालेंगे, वो सारी चीज़ें आपका ये छठे घर से देखते हैं। सातवां घर है तो अगर जैसे मान लीजिए मेल का देख रहे हैं तो उनकी पत्नी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स दिखेंगे। अगर पत्नी का देख रहे हैं तो उनके पति का दिखेगा, इस टाइप से। और इसमें बिजनेस पार्टनर से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सो कोई भी पार्टनरशिप अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कैसा आपका किस हिसाब से आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, आपको कितना मिलेगा सपोर्ट, वो सारी चीज़ें हम सातवें घर से देखते हैं। आठवां घर जो होता है वो उम्र से रिलेटेड होगा, कितनी लंबी उम्र है नहीं है, वो सारी चीज़ें। सीक्रेट, देखिए एस्ट्रो सीक्रेट मैंने लिखा है, सीक्रेट यहाँ लिख दिया। सीक्रेट जो भी है, मिस्ट्री कुछ है, वो सारी गुत्थी सुलझाना, वो सारी चीज़ें आठवें घर से होती है। खोज से भी रिलेटेड है ये, साइंस वगैरह में साइंटिस्ट करके ऐसे देखेंगे तो ये आठवां घर हो गया। ठीक है। नवां घर जो होता है वो भाग्य से रिलेटेड होता है, पिता से रिलेटेड होता है और एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है। ठीक है। दसवां घर जो होता है आपका किस प्रकार का जॉब होगा, कितना सक्सेस हासिल करेंगे उस जॉब में, किस लेवल तक जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपका हम 10वें घर से देखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका 11वां घर होता है वो लक्ष्मी स्थान होता है। ठीक है। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको जो भी धन संपत्ति मिल रही है उसमें से कितना आपके पास रुक रहा है, लक्ष्मी स्थान में रुक रहा है, वो हम 11वें घर से लक्ष्मी स्थान से देखते हैं। 12वां घर जो होता है वो खर्चे से रिलेटेड है, जो हॉस्पिटल हो गया, खर्चा हो गया, कहीं विदेश ट्रेवल करने जा रहे हैं उसमें, उससे जो पूरा रिलेटेड है वो आपका 12वें घर से हम देखते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर राशियों के हिसाब से भी थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी है। जैसे पहला राशि मेष राशि है, मंगल देव, तो जैसे उनके स्वभाव को अगर आप देखेंगे तो खुद जैसे थोड़ा और जो एक पराक्रमी है, तो उस हिसाब से आपका खुद का वो आप नोटिस करेंगे उस सारी चीज़ को। सेकंड में देखेंगे जैसे शुक्रदेव हैं तो धन से रिलेटेड, ऐशो आराम से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। बुध देव जो हैं वो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में करेंगे, बट जस्ट एक थोड़ा रिलेट करने के लिए आप याद करें उस चीज़ को। तो बुध देव जो है थोड़ा सा छोटे हिसाब से, इंटेलेक्चुअल हिसाब से थोड़ा सा कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे आपका इच्छा शक्ति कितनी आपकी इच्छा शक्ति है नई नई चीज़ें करने, सुनने, समझने के लिए, वो सारी चीज़ें। और छोटे भाई बहन या उनसे रिलेटेड, आपके भाई बहन से रिलेटेड जो व्यवहार है, उन सब चीज़ों पे
आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, चंद्रदेव यहाँ पे जैसे ये देखिए आपकी माता, घर, वाहन, संपत्ति। सो चंद्रदेव मतलब आप सीधे सीधे कोरिलेट करिए, ये माता का स्थान जैसे हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से सूर्य देव जो हो गए वो संतान आपको मिलेगा, संतान से कितना सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें आपका पाँचवें इससे देख सकते हैं। ठीक है, छठा फिर से आपका बुध देव का है। इसमें अगर मान लीजिए कि जो बचपना है, सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा चोट लगती है, जो भी सारी परेशानियां होती हैं, कठिनाई होती हैं, तो आप रोग, रीढ़, शत्रु जो भी, इस हिसाब से थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सातवां जो है वो अगेन शुक्र देव का है। तो आप जैसे धन, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों की हम बातें कर लिए, बट उसके बाद आपका जो ये सब चीज़ें संभव कब है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई। ठीक है, शादी के बाद आपका पार्टनर किस हिसाब से है, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आपका पार्टनर किस हिसाब से, उस हिसाब से निर्धारित होगा। तो ये सातवां घर जो होगा आपका पति पत्नी पार्टनर, ये थोड़ा लिंक करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आठवां घर जो मंगल देव का मंगल देव से रिलेटेड जो है, उसमें अगर आप ध्यान देंगे कि कोई भी सेनापति है वो लड़ाई करने जा रहा है। ठीक है, तो लड़ाई करने में उसके अपने खुद के रिस्क हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से लॉन्जिविटी बढ़ेगी घटेगी कितना, और उसमें अगर लड़ाई करने जाते हैं तो नई नई चीज़ें खोजने, देखने, नए प्लेसेस समझने की और मिस्ट्री सुलझाने की चीज़ें मिलेंगी। तो उस हिसाब से आप आठवां घर लिंक कर सकते हैं। बृहस्पति देव से नवां घर रिलेटेड है, तो बृहस्पति देव जिस हिसाब से देवों के गुरु हैं तो उस हिसाब से, और पिता का स्थान आप देखिए को रिलेट कर सकते हैं। और भाग्य स्थान देखिए, जैसे आप देखेंगे मोस्टली लोगों को एक पुखराज पहनते हुए काफ़ी ज़्यादा वो भाग्य से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आपका 10वां और जो 11वां घर है जो मकर और कुंभ राशि से थोड़ा सा रेजोनेट करता है, वहाँ पे अगर आप लिंक करेंगे थोड़ा। ठीक है, ये लिंक करने के लिए, क्योंकि राशियाँ तो आपकी मूव कर सकती हैं, ये लिंकेज के लिए है। ठीक है, तो 10वां और 11वां घर जो है वो कार्य से रिलेटेड है, नेचर ऑफ जॉब कैसे होगा, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें डिटरमिन होंगी। और साथ साथ अगर आप जितना ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे उसी प्रकार से आपकी जो लक्ष्मी स्थान है उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो आपका कार्य किस हिसाब से चल रहा है और उससे ज़्यादा लक्ष्मी स्थान कितना ग्रो कर रहा है वो आप इससे समझ सकते हैं। 12वां घर अगेन बृहस्पति देव का है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन आपकी आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, आप उसके लिए आप जैसे भारत देश से किसी और देश में जा रहे हैं कार्य करने, तो विदेश की आपकी संभावना जो बनती है उस हिसाब से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा आपको कोरिलेट करने के लिए और याद करने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ जो है वो मैं एक थोड़ा कवर कर देता हूँ, ये है कि आपका जो 1, 5 और 9वां घर है। ठीक है, 3, सबसे पहले जो 1 हो गया, 5 ये हो गया, और 9वां घर जो हो गया, इससे हम इंसान का खुद का नेचर, खुद का, सो पहला घर तो उसका खुद का आचरण हो गया, व्यवहार हो गया, बट जो 5वां और 9वां घर है उससे भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि 5वां 9वां घर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये त्रिकोण का घर है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि स्ट्रांग होने के साथ साथ 5वां जो घर है वो थोड़ा जिज्ञासा का है, उत्सुक आप कितना है नई नई चीज़ें जानने समझने में, और भाग्य से भी रिलेटेड है। जो ये आपका जो 5वां घर है ये फ्यूचर शो करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चे से अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो आपका फ्यूचर किस हिसाब से टर्न आउट होगा। ठीक है, ये जो है आपका पास्ट शो आउट करता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, अगर आपको धन संपत्ति मिल रही है नहीं मिल रही विरासत में, सारी कितने भाग्यशाली हैं आप यहाँ पे। और पिता का स्थान, पिता से आपके रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे 5वां 9वां घर, तो ये फ्यूचर पास्ट ऐसे करके, और सेल्फ अभी जो करंट आपका है, प्रेजेंट स्थिति आपकी जो है। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा याद करने में भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी, और जब भी आप ये ऐसे कुछ बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आती है वो है आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड, आपको अगर कार्य देखना है तो 2, 6 और 10 घर देखते हैं। ठीक है, 6 हमने ऑलरेडी कवर किया, ये कार्य से रिलेटेड है, आप काम क्या करेंगे नहीं करेंगे, कार्य से रिलेटेड है। अब कार्य के साथ साथ इससे जो धन संपत्ति आएगी, ठीक है, धन संपत्ति आपकी दूसरे घर से देखी जा रही है। ठीक है, और धन संपत्ति के साथ समय के साथ आपको कितना फेम मिलेगा, उस कार्य से किस प्रकार का कार्य है और उसमें कितनी सक्सेस मिलेगी, आप कितने सक्सेसफुल होंगे, तो वहाँ आपको 2, 6, 10 घरों से आप उस चीज़ की जानकारी लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा।
इसके बाद जो चीज़ है आपका मैरिज से अगर रिलेटेड देखना है तो मैरिज से रिलेटेड 2, 7, 10 करके देखते हैं, ठीक है। तो सातवां हमने सबसे पहले जान लिया कि पति पत्नी से रिलेटेड हो गया या पार्टनरशिप से रिलेटेड हो गया, तो वो हमको यहाँ से देखना है। बट इसके साथ साथ शादी से जुड़े काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपका काफ़ी सारे खर्चे भी होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो 2, 7 और 10 इन 3 स्थानों से ये 2, 7 और 11 स्थान से मैं यहाँ पे मिस्टेक किया, 10 नहीं, 10 कार्य से रिलेटेड और सक्सेस से रिलेटेड है। 2 और 11 जो है, 2 है आपका धन का घर, 11 जो है वो आपका लक्ष्मी का घर है, ठीक है। तो आप इससे आप कोरिलेट करके 2, 7 और 11 से आप जो है मैरिज से रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं 10 को चेंज कर देता हूँ, 11 लिख देता हूँ, आप लोग के लिए आसानी रहेगी। 2, 7, 11, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। 2, 5, 11 जो है, ठीक है, 2, 5, 11 जो घर देखते हैं, इन घरों की स्थिति कैसी है, कितना ज़्यादा इनसे पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, इसके बेसिस पे आपकी जो आगे की पीढ़ी है वो देखने की कोशिश करते हो। तो हमने चाइल्ड वाला पार्ट कवर किया यहाँ पे। अब जैसे कोई भी बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई करेगा, वो आगे कैसे टर्न आउट होगा, तो ये बच्चे से रिलेट करके, धन को रिलेट करके और लक्ष्मी स्थान को रिलेट करके आप ये अपनी नेक्स्ट पीढ़ी देखते हो, जो चाइल्ड वाला स्थान हो गया, ठीक है। इसके बाद आप एक और चीज़ देख सकते हैं, वो ये हो गया, अगर मान लीजिए कि जो भी कार्य हो गया, जो भी काम काज आप करेंगे, उसमें कितना सक्सेस मिलेगा, उसमें कितना आप सफल होंगे, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो 6 हमने देखा कि आप ये कार्य का घर है। अब इस कार्य के घर से आपको जो धन की प्राप्ति हो रही है, अब धन से मान लीजिए नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इवन वर्क प्लेस में भी आप थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो आपका नेचर कैसा है जॉब का, वो यहाँ से जैसे आपका सक्सेस मिलेगा कि नहीं, तो 6 और 10 का कॉम्बिनेशन हो गया, और 2 धन से रिलेटेड। तो ये आपका पूरा कितना आपको सक्सेस मिलेगा, कितना आप उसको धन मिलेगा, वो लक्ष्मी में कन्वर्ट होगा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इसमें ये भी चीज़ है कि मान लीजिए 2 और 6 घर थोड़े से अच्छे नहीं हैं, बट 10वें घर से भी अगर आप जैसे नेचर ऑफ जॉब जो हो गया उससे देख के आप थोड़ा सा ये निकाल सकते हैं कि पारिवारिक सुख जो है वो थोड़ा सा कैसा रहेगा काम काज के मामले में और धन संपत्ति के मामले में, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर होगा 2, 6, 10 के बारे में जो मैंने जानकारी दी आपको। इसके बाद आता है 3, 7, 11, ठीक है। 3, 7, 11, ठीक है। अब 7 हमने देख लिया, 7 में जो हमने देखा था ये तो पति पत्नी वाला हमने देख लिया कि 2, 7, 11 करके है, तो धन संपत्ति लक्ष्मी स्थान दे के कॉम्बिनेशन करके आपने मैरिज का देखा आपने, ठीक है। 3, 7, 11 से क्या मतलब है यहाँ पे, 3 जो है आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, डिज़ायर कितना है आपको नई नई चीज़ें सीखने का, करने का, ठीक है। और आप कितने पराक्रम से उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 7वां जो है वो पार्टनरशिप का भी स्थान है, ठीक है। और जो 11वां स्थान है वो लक्ष्मी का स्थान है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, ठीक है, और उस बिजनेस से आपको कितनी धन संपत्ति मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम 3, 7, 11 से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फाइनली एक और चीज़ जो रह गई है वो ये है कि 3, 9 और 12, ठीक है। तो 3 जो हो गया आपकी वही इच्छा शक्ति, जो डिज़ायर, आप क्या इच्छा रखते हैं, ठीक है, और महत्वाकांक्षा रखते हैं, जैसे महाभारत में बोला गया है, ठीक है। 9वां घर जो होता है वो भाग्य से रिलेटेड होता है, पिता से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप लिंकेज करते हैं इच्छा से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड, और 12वां जो है वो आपका विदेश से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को लिंक करके देखते हैं, ठीक है, तो वेदर आपकी फॉरेन जाने का और फॉरेन जाके सेटल होने का आपकी कुंडली से क्या दर्शाता है, वो सारी चीज़ें। और उसमें भी जब दशा महादशा दशा या अंतरदशा जो भी चलती है उसके समय आपको थोड़ा रिकमेंडेड होगा, या आप अपनी इच्छा के अनुसार आपने काफ़ी मेहनत की, मेहनत के अनुसार आपको भाग्य नसीब में कुछ ऐसा मिला जिससे कि आप थोड़ा सा ये ट्रेवल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर कुंडली से देखना है तो 3, 9, 12। तो ये सारा थोड़ा सा आप देख के और कोरिलेट कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में है। किसी भी कुंडली में अगर आपको देखना है, ये कॉम्बिनेशन देख के खुद भी आप थोड़ा सा सोचिए और इसको रिलेट कर पाएंगे कि किस हिसाब से इसको लिंक करना है। और कुंडली में ये सारे योग हो गया, ये सारे
कार्य होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट